सब्सक्राइब कीजिए लर्न क्विकली चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। हे गाइस, दिस इज सोनी, आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न क्विकली में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक भारतीय संविधान की प्रस्तावना है। जो प्रस्तावना है वह संपूर्ण संविधान का एक सारांश, एक सार है। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य संकल्प में जो आदर्श प्रस्तुत किया गया उन्हें ही संविधान की उद्देशिका में शामिल कर लिया गया। संविधान की 42वीं संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संशोधित यह उद्देशिका निम्न प्रकार में इस प्रकार है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को ऐतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। तो चलिए हम लोग जो हमारी प्रस्तावना है उसमें कुछ शब्द आए हुए हैं, जैसे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो इन शब्दों का मतलब क्या है और यही चीज़ एग्जाम में पूछी जाती है। चलिए तो हम लोग इन शब्दों का मतलब समझते हैं। संप्रभुता, इसका मतलब है कि भारत ना तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और ना ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है, यानी कि भारत किसी देश के अधिकार क्षेत्र के अंदर नहीं है और ना ही कोई और देश इसका प्रशासन चलाता है। इसके ऊपर और कोई शक्ति नहीं है और यह अपने आंतरिक अथवा बाहरी मामलों का निस्तारण करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। मतलब जो भारत हमारा है वह सेल्फ डिपेंड है, उस पर किसी और देश का शासन नहीं है। नेक्स्ट दूसरा शब्द हमारा आया था समाजवादी। समाजवादी का अर्थ है व्यक्ति से ज़्यादा समाज को महत्व देना। यहाँ पर जो समाजवादी शब्द आया है उसका अर्थ है व्यक्ति से ज़्यादा समाज को महत्व देना। मतलब ये एक समाज को महत्व देता है, समाज के रूप में सभी व्यक्ति समान हैं और अगर ऐसा नहीं है तो राज्य की मदद से समानता स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा। यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है। जो भारत का समाजवाद है वह एक लोकतांत्रिक समाजवाद है, ना कि साम्यवादी समाजवाद। इन दोनों में एक अंतर है। जो लोकतांत्रिक समाजवाद है वह मिश्रित अर्थव्यवस्था को मानता है, मतलब कि जहाँ सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों साथ साथ काम करते हैं। और दूसरा जो साम्यवादी समाजवाद है यह राज्य आश्रित समाजवाद है। इसमें उत्पादन और वितरण के सभी साधनों पर राज्य का आविर्भाव होता है, मतलब कि इस देश की सारी संपत्तियों पर राज्य का स्वामित्व यानी कि राज्य का आधिपत्य होगा। तो जो हमारा भारतीय समाजवाद है वह एक लोकतांत्रिक समाजवाद है। दूसरा शब्द आया था हमारा धर्मनिरपेक्ष, जिसको हम पंथ निरपेक्ष भी कहते हैं। धर्मनिरपेक्ष का सीधा मतलब होता है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, अर्थात राज्य के लिए सभी धर्म समान होगा तथा सभी को समान संरक्षण प्राप्त है। यहाँ धर्मनिरपेक्ष की जगह पर कई बार जो पंथ निरपेक्ष शब्द होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि हमारा मानना यह है कि हमारा धर्म कोई पूजा पद्धति नहीं है। जो हमारा धर्म है वह कोई पूजा पद्धति नहीं है बल्कि जरूरी जीवन मूल्य है, जो कि पूरी तरह से पूजा पद्धति से ऊपर है। इसलिए हम धर्म से विमुख हो ही नहीं सकते, उससे निरपेक्ष हो ही नहीं सकते, इसीलिए इसकी जगह पर पंथ निरपेक्षता का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा हमारा शब्द है लोकतांत्रिक मीन्स संविधान की प्रस्तावना में लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है, जिसका मतलब है कि भारत देश की जनता मतों के द्वारा अपना प्रतिनिधि खुद चुनती है, अर्थात सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथ में है। लोकतांत्रिक का सीधा मतलब है कि यहाँ पर जो भी हाई पोस्ट होती है, जैसे कि प्रेसिडेंट है या प्राइम मिनिस्टर है, तो वह पैतृक नहीं है। ऐसा नहीं कि उसकी आज पीएम मोदी बनकर और उनके बाद कल उनका उत्तराधिकारी आएगा तो वो बन जाएगा, नहीं, यहाँ पर मतों के द्वारा जनता चुनती है। नेक्स्ट हमारा गणतंत्र।
गणतंत्र का मतलब है गणतंत्र व्यवस्था में राज्य का प्रमुख जैसे राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री हमेशा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित समय के लिए चुन कर आता है। जैसे राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है वह 5 वर्ष के लिए होता है, तो यह एक सीमित समय है, ना कि ऐसा नहीं है कि जो लाइफ टाइम के लिए राष्ट्रपति बन गए तो बन गए। नेक्स्ट हमारा है सामाजिक न्याय। यह है सामाजिक न्याय, दूसरा शब्द हमारा आया था सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय का अर्थ है कि यहाँ एक भेदभाव रहित समाज की स्थापना। दूसरे शब्दों में कहें तो हर व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग के आधार पर बिना भेदभाव किए समान व्यवहार। दूसरा हमारा आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय का अर्थ है कि आर्थिक कारणों के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा तथा संपदा, आय व संपत्ति जनित असमानता को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। नेक्स्ट राजनीतिक न्याय। तीसरा हमारा शब्द आया था राजनीतिक न्याय। हर व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे, चाहे वो किसी नौकरी में प्रवेश की बात हो या फिर राष्ट्रपति बनने का। नेक्स्ट विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। इनका मतलब यह है कि हर व्यक्ति को सोचने और सपने देखने की आज़ादी है। हमारी प्रस्तावना के अंतर्गत हर व्यक्ति को सोचने और सपने देखने की आज़ादी है। अपनी सोच को अभिव्यक्त करने की मतलब दूसरों के सामने अपने विचारों को रखने की भी आज़ादी है। अपनी इच्छानुसार किसी भी चीज़ पर विश्वास कर सकने की आज़ादी है। किसी भी धर्म को अपना सकने की आज़ादी है और अपनी इच्छानुसार पूजा पद्धति को अपना सकने की आज़ादी है। नेक्स्ट हमारा शब्द था प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना हर नागरिक को प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्रदान करती है। मतलब चाहे वह किसी भी नौकरी में हो या किसी पद पर हो, वह सभी के लिए समान अवसर प्रदान करती है। नेक्स्ट हमारा शब्द आया था व्यक्ति की गरिमा। इसका अर्थ है कि संविधान न केवल वास्तविक रूप से भलाई तथा लोकतांत्रिक तंत्र की मौजूदगी सुरक्षित करता है, बल्कि यह भी मानता है कि हर व्यक्ति का व्यक्तित्व पवित्र है। नेक्स्ट बंधुत्व। बंधुत्व यह फ्रांस की क्रांति से लिया गया था। फ्रांस की बंधुत्व जो शब्द है यह फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई थी। फ्रांस की क्रांति उससे लिया गया था हमारा बंधुत्व शब्द। तो बंधुत्व का अर्थ है भाईचारे की भावना। प्रस्तावना साफ साफ कहती है कि बंधुत्व में 2 बातों को सुनिश्चित करना होगा। पहला व्यक्ति का सम्मान और दूसरा देश की एकता और अखंडता। हमारी प्रस्तावना की कुछ और भी इम्पोर्टेंट बातें हैं जो इस प्रकार है। पहली, संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। जो संविधान की प्रस्तावना है उसको संविधान की कुंजी कहा जाता है। दूसरी, प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु अथवा स्रोत भारत के लोग ही है। जब संविधान की स्टार्टिंग हुई थी तो इसमें हम भारत के लोग से हुई थी। हम भारत के लोग मतलब बी द पीपल ऑफ इंडिया में जो भी संविधान है उसकी समस्त शक्ति भारत की जनता में निहित है। हम भारत के लोग का मतलब है संविधान की समस्त शक्ति भारत की जनता में निहित है। तीसरा हमारा पॉइंट था जो संविधान है उसमें 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए थे।